हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल ट्रैकर वन पर। जैसा कि जानते हैं कि आप लोग इस चैनल पर कई क्लासें कंडक्ट की जा रही हैं, जिसमें आप लोग देख पा रहे हैं आप लोग की इसमें कॉम्पिटिटिव क्लास भी कंडक्ट की जाएगी। हाल फिलहाल में भी रुकी हुई है, बहुत जल्द इसमें लेखपाल की प्रिपरेशन के लिए क्लासेस शुरू कर दी जाएंगी आपके इसी चैनल ट्रैकर वन पर। और उसके साथ ही साथ आप लोग यूपी पॉलिटेक्निक 2020 की प्रिपरेशन कर ही रहे हैं। इसके साथ ही इसमें अब 12th की क्लास भी आज से स्टार्ट हो रही है। 10th की सज्जाद सर की मैथ की क्लास चल रही है। 10th साइंस की भी क्लास इसमें स्टार्ट होगी। तो बच्चों, आपके पास बहुत सारे नोटिफिकेशंस आएंगे। आप चाहेंगे तो आप सारी क्लासें ले सकते हैं। अगर आप नहीं चाहेंगे तो जो क्लासें आपके लिए बनी हैं आप उस पर अपने जाएंगे, प्लेलिस्ट पर चेक करेंगे और रेगुलर आप देखेंगे एक नई क्लास आपको अपडेट होती हुई मिलेगी। तो आप रेगुलर वाली क्लास जो है ज़रूर ले लिया करें, क्योंकि आप जानते हैं इस लॉकडाउन के दौरान जैसे ही ये कंप्लीट होता है, शायद कुछ छूट वूट अगर मिलती है तो आप लोग का एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगा। उस एग्जामिनेशन और बीच में जो गैप होगा, हो सकता हो हम और आपके मिलने वाला गैप जो है बहुत छोटा हो। तो ऐसे अंतराल को खत्म करने के लिए ये ऑनलाइन माध्यम आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। तो आप इस उपयोगी माध्यम का फायदा उठाइए और घर पर बैठ करके पढ़ाई कीजिए। आप लोग के क्वेश्चंस व्हाट्सएप पर नहीं आते हैं, जबकि हमने व्हाट्सएप और टेलीग्राम की लिंक आपके इसी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप कोई भी वीडियो में जाएंगे, वहां पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक प्रकार की आपको लिंक मिल जाएगी, हर एक क्लास की लिंक मिल जाएगी। आप कोई भी वीडियो उस लिंक से देख सकते हैं। उसके ऊपर बाकायदा लिखा है केमिस्ट्री की क्लास, फिजिक्स की क्लास, फिजिक्स 12 की क्लास, कॉम्पिटिटिव मैथ की क्लास, जर्नल मैथ की क्लास, यूपी पॉलिटेक्निक मैथ की क्लास, क्विज क्लास, यानी सभी क्लास लाइन वाइज लाइन आपको दी गई हैं। नहीं हो सकता है तो आप ट्रैकर वन के प्लेलिस्ट में जाकर के क्लासें ढूंढ करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि आपका इस सुपर स्टडी सेंटर बहुत सारी क्लासें कंडक्ट कराता है। यहाँ पर हर समय लोग टीचर लगे रहते हैं। आप लोग के इस दौरान भी हम लोग भी कार्यरत हैं, जबकि इतनी गर्मी यहाँ पे हो रही है, पूरा पसीना चश्मे के अंदर घुस जाता है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि हम लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, हम लोग वर्क कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ही लगे हुए हैं। तो आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, वीडियोस को पूरा देखिए। कम से कम इतना नहीं कर सकते तो कम से कम एक लाइक का तो बटन दबा ही सकते हो, को अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो। चूंकि आप लोगों के लिए अगर ये सब काम हो रहा है तो आप लोग हमारे लिए भी कुछ काम कीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये जानकारी देनी थी। जो आपके अड़ोस पड़ोस में हो उनको भी आप सूचित कीजिए कि आप ट्रैकर वन पर क्लास ले सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, सर्च करके आप उनको मोबाइल दे दीजिए और उनके मोबाइल को खोल करके बता दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे उनके पास वो क्लास की लिंक पहुंचती रहे। गाँव मोहल्ले टोल्ले जहाँ भी आपको छात्र दिख जाए पढ़ने वाले, जिनको ये असुविधा होती हो कि उनके व्हाट्सएप पर क्वेश्चन आ रहे हैं और उनको दिक्कत होती है पढ़ाई के लिए, उनको बता दीजिए कि हमारे सर क्लास चला रहे हैं। अगर उनको अभी भी हमसे भी अगर कोई समस्या होती है, अगर उनको दिक्कत होती है, हमारे बारे में हमसे जानना चाहते हैं, तो नीचे व्हाट्सएप लिंक दिया गया है, वहाँ पे हमारा चैनल का पूरा सीधा नाम दिया गया है, सारी चीज़ें दी गई, टेलीग्राम, वहाँ से हमारा नंबर लेकर संपर्क कर सकते हैं। दूसरी चीज़ें, हमारे इस चैनल पर भी नंबर प्रोवाइड कराए जाते हैं, दो नंबर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। आप किसी नंबर पर भी आप हमसे जानकारी ले सकते हैं और कोई भी दिक्कत होने पर हम आपसे डिस्कस करने के लिए तैयार हैं, कोई भी चर्चा। ठीक है बच्चों, तो आप इसके लिए बेफिक्र रहिए, सेफ रहिए, तैयारी कीजिए। अब सारी चर्चा समाप्त करने के बाद स्टार्ट करते हैं अपने लेसन को। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं लेसन इन दिस सीजन। आपके लेफ्ट साइड पर स्टार्ट हो गया होगा लेसन नंबर 2 फिजिक्स का, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं सदिश एवं अदिश राशियां। ठीक है, सदिश यानी आपको कहा जाता है वेक्टर, और अदिश यानी स्केलर, और क्वांटिटीज मतलब राशियां। तो सबसे पहले बात करते हैं ये किसके भाग हैं। तो ये भाग जो हैं ये भौतिक राशियों के भाग हैं। ठीक है, भौतिक राशियों के भाग हैं। भौतिक राशि क्या होती है, सबसे पहले चर्चा करते हैं। भौतिक राशि वे राशियां होती हैं जिनके अंदर भौतिक गुण सन्निहित होता है। कहने का मतलब भौतिक गुण सन्निहित होने से अभिप्राय है क्या, जैसे आपके अंदर ताप, दाब, यानी जो आप बाहर से दिखावा कर सकते हैं, ताप बढ़ा सकते हैं, दाब बढ़ा सकते हैं, उसमें जो है आप उस पर बल लगा सकते हैं, आप उसमें खिंचाव उत्पन्न कर सकते हैं, तन्यता उसको खींच सकते हैं, आघात कर सकते हैं, हथौड़े से पीट सकते हैं। यानी ये सारे जितने भी जो आप देख पा रहे हैं, जो गुण आप कर सकते हैं जो अपने फिजिकली, ऐसे गुण को ही हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। और भौतिक राशियां क्या होती हैं, ये वास्तव में तुलना कराने के काम में आती हैं। तुलना कराने का इन द सेंस, देखिए हम आपको साधारण शब्दों में समझा रहे हैं, डेफिनेशन आपको पॉलिटेक्निक में नहीं लिखनी है, आपको सिर्फ अपने दिमाग में एक संकल्पना बैठानी है। ठीक है, तो भौतिक राशियों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? भौतिक राशियों का प्रयोग तुलना कराने में किया जाता है। जैसे अभी हम आपको तुलना कराने के लिए एक साधारण शब्द बताते हैं। अगर आप दो लोग मोटरसाइकिल चला रहे हो, एक लोग 50 से चला रहे हो, एक लोग 60 से चला रहे हैं, आप क्या कहेंगे? 50 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप क्या कहेंगे? 10 आप तेज चल रहे हैं।
आपकी स्पीड तेज है, यानी ये फिजिकल क्वांटिटीज कहीं ना कहीं कंपैरिजन में वर्क करती हैं। कंपैरिजन के साथ साथ हमको किसी भी लोकेशन का एग्जैक्ट निर्धारण करने में भी काम आता है। जैसे अभी आप लोग चंद्रयान 2 मिशन देखे होंगे, थोड़ा सा क्या हो गया था, 2.8 किलोमीटर पर वो नहीं सर्च कर पाया, उसके बाद वो जा करके चंद्रमा की भूमि पर धड़ाम से गिरा और ख़राब हो गया। ऐसी सिचुएशन क्या होती है, ऐसे सिचुएशन में कहीं ना कहीं जो हमारी मेजरमेंट्स होती हैं वो कहीं ना कहीं लाइटली कुछ डिस्टर्ब हो जाती हैं, और ऐसे सिचुएशन पर जो हमारे वर्क होते हैं वो कहीं ना कहीं गलत हो जाते हैं। अभी ऐसे ही आप लोग एग्जाम में जब कॉपी में लिख रहे होते हैं तो आप घड़ी बार बार देखते हैं 3 घंटा 3 घंटा 3 घंटा, लेकिन आपको ये चीज़ करना चाहिए, आपको स्ट्रेटजी पहले से बनानी चाहिए कि हम इतने टाइम पर इतने क्वेश्चन करेंगे, इतने टाइम पर इतने क्वेश्चन करेंगे, तभी आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ये होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने एक टाइम टेबल के रिगार्डिंग वर्क नहीं करेंगे आपको सक्सेस नहीं मिल सकती। तो ये चीजें राशियों से संबंधित है। राशि देखते हैं, राशि हमारी जो है 2 प्रकार की है। कौन सी राशि है, एक तो सदिश राशि और दूसरी अदिश राशि। ठीक है, इन राशियों के नाम से ही कुछ चीजें क्लियर हो रही हैं। साधन दिश यानी जिसकी दिशा और प्लस परिमाण दोनों हो, ऐसी राशि को हम क्या कहेंगे, सदिश राशि कहेंगे। अदिश क्या है, जिसका सिर्फ परिमाण हो, वो राशियां किसे कहेंगे, अदिश राशि। बहुत सारे लोग आपको आर्द्रता की चाबी हो, पता नहीं कौन कौन सी ट्रिक बताते हैं, हम ट्रिक नहीं बताएंगे, आपको सीधे क्वांटिटी बताएंगे, आप इमेजिन कैसे करेंगे। आइए देखिए, परिमाण और दिशा। सबसे पहले जान लेते हैं बल। बल भैया क्या होगी, बल जो है सबसे पहली चीज ये जान लीजिए वो सदिश के नियम का पालन करता है। बल जो है सदिश के नियम का पालन करता है। दूसरा, इसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। अगर आप पूरब की दिशा में बल लगाएंगे तो पूरब ही जाएगा, पश्चिम की दिशा में बल लगाएंगे तो बस पश्चिम जाएगा। लेकिन आपका बल का मान उस वस्तु द्वारा लगाए गए बल से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। जैसे अब एक छोटा सा लड़का धक्का दे रहा है, एक आप धक्का दे रहे हैं, तो आप जिस दिशा में धक्का देंगे उसी दिशा में बल कार्य करेगा। अब बात करते हैं परिमाण में, तो इसे चाल, हम 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं इतना पता नहीं, लेकिन अभी यही चीज बात कर लें वेग, हम 80 किलोमीटर प्रति घंटा से गोंडा की ओर यानी हम पूरब की ओर जा रहे हैं, तो पूरब की ओर अगर जा रहे हैं तो ये आपका वेग हो जाएगा। लेकिन अगर पूरब आपने नहीं बोला है तो आपका ये क्या हो जाएगा, चाल। तो जब पूरब दिशा ही नहीं दी गई तो ये कैसे राशि हो गई, ये हो गई अदिश राशि। इसके बाद यहां पर आता है विस्थापन और यहां पर आता है दूरी। दूरी कैसी राशि है, तो दूरी भी एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि है। चाल कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, और यहाँ पर जो आप लिख लेंगे, यहाँ पर आप लिख सकते हैं त्वरण। बहुत लोग ये भी बताते हैं जिसमें वा जुड़ा हो वो सारी राशि हो जाती है, तो आप ये भी देख सकते हैं वेग, विस्थापन, त्वरण, ये सब भी एक लोग लॉजिक बताया करते हैं। आपको जो लॉजिक समझ में आप उससे देख सकते हैं, हम आपको कोई लॉजिक ट्रिक नहीं बताएंगे, हम आपको सीधे सीधे राशि देख करके ही बताना सिखाएंगे। आगे भी एग्जाम्पल बहुत सारे देखेंगे, आपके स्क्रीन पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप उस एग्जाम्पल को नोट कीजिएगा। तो सदिश राशि हम जान गए। सदिश राशि ऐसी राशियां होती हैं जिसके साथ दिशा और परिमाण दोनों निश्चित होते हैं। अदिश राशियां ऐसी राशियां जिनके पास सिर्फ परिमाण होते हैं, दिशा नहीं होती है। ठीक है बच्चों, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, यही चीज है इसमें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सदिश और अदिश राशि में। सदिश और अदिश राशि में अब हम सीधे पढ़ेंगे, सीधे सदिशों का निरूपण, जो आपके लिए जरूरी है। ये कक्षा 9 से आप लोग पढ़ते आए हैं। सदिशों का निरूपण ये इंपॉर्टेंट है। सदिशों का निरूपण, सदिशों का निरूपण कैसे करते हैं, तो देखिए सदिश का जो निरूपण है वो प्रदर्शित करने के लिए कुछ विशेष चीजें चाहिए, तभी तो आप बता पाएंगे कि ये सदिश राशि दिश राशि है। भाई कोई राशि लिखी है, अब हमने ये डिस्टेंस को डी से भी लिख दिया और डिस्प्लेसमेंट को भी डी से लिख दिया, यानी दूरी भी डी से और विस्थापन भी डी से। लेकिन अब इसमें विभेद करना है, तो विभेद करने के लिए एक तरीका ये बताया गया, उसमें ये कहा गया कि हम क्या करेंगे, सदिश राशियों के ऊपर एक तीर लगा देंगे। सदिश राशियों के ऊपर क्या कर देंगे, तीर लगा देंगे। तीर की नोक क्या करेगी, उसके दिशा, सदिश की दिशा को प्रदर्शित करेगी, और ये जो बाण की जो लंबाई होगी ये इसके परिमाण को व्यक्त करेगी। क्या बच्चों आप समझ पा रहे हैं,
यानी तीर की नोक जो है वो दिशा को बताएगी और जो बाण की लंबाई होगी वो किसको बताएगी, परिमाण को बताएगी। यानी जितना लंबा बाण वो उतना लंबा उसका परिमाण, नहीं उतना ज्यादा। लेकिन अब हम लोग और सुविधाजनक दृष्टि से क्या करते हैं, किसी राशि के ऊपर छोटा सा एरो बना देते हैं और बता देते हैं कैसी राशि है, सदिश राशि। ठीक है, अब सदिश राशि को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना होगा दिशाएं। आपके उस स्क्रीन पर भी आपको नोट्स की पूरी जानकारी दी जा रही है, आप उधर भी देखते रहे, इधर भी देखते हैं। दिशा, तो दिशा के बारे में चर्चा करते हैं। दिशा जैसा कि जानते हैं कुल मिला के कितनी डायरेक्शन होती हैं, 4 डायरेक्शन और 4 को डायरेक्शन होती हैं, 4 दिशाएं। 4 दिशाओं में सबसे पहले आपको याद रखना होगा, जब भी आपको दिशा बनाना है, दिशा बनाने के लिए सबसे पहले आप प्लस बना लीजिए। प्लस बनाने के बाद इधर की ओर सदैव पूरब रखेंगे, किसी भी कंडीशन पे। इधर पूरब, इधर पश्चिम, इधर उत्तर, इधर दक्षिण रखेंगे। जब भी आपसे कोई भी सवाल पूछा जाए, कुछ भी कहा जाए, आप इस तरीके से ही दिशा को बनाएंगे। ठीक है बच्चों, आइए आगे थोड़ा समझते हैं। अब इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम यहां ले लेते हैं, क्वेश्चन हट गया होगा आपकी स्क्रीन से, एग्जाम्पल को समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, एक व्यक्ति, सवाल नहीं है, एक व्यक्ति 10 मीटर पूरब जाता है तथा मुड़कर 5 मीटर उत्तर जाता है। ठीक है, अब आपको किसी ने कहा कि इसका भैया डायग्राम बनाओ। अब आपसे पूछ लिया कि इसका चित्र बनाइए, कैसे इसको हम निरूपित करेंगे। तो अब भैया देखिए, यहां पर निरूपण के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको इस पेज पर ही सबसे पहले यहां प्लस बनाना होगा। समझिएगा, आप लोगों के लिए है। अब अगर आपने प्लस बनाया तो यहाँ पे पूरब लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया, पश्चिम लिख दिया, यहाँ पे पूरब के अपोजिट पश्चिम और उत्तर के अपोजिट दक्षिण लिख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, जानते हैं 10 मीटर पूरब, 10 मीटर पूरब, और उसके बाद ये मान लीजिए व्यक्ति का घर है, यानी मूल बिंदु को ही हम व्यक्ति का क्या बना देते हैं, घर बना देते हैं। अब 10 मीटर पूरब गया और उसके बाद 5 मीटर उत्तर, यानी पूरब पहुंचने के बाद कहाँ गया, उत्तर गया। कितने मीटर, 5 मीटर। ठीक, अब आपको जो चित्र बनाना था वो इसमें निरूपित हो गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं। यानी इस तरीके से हम जो सदिश की दिशा है उसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये हम दिशा प्रदर्शित करने के लिए आपको दिखाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ समझ गए होंगे। आपके सामने डेफिनेशन भी लिखी जा रही है। डेफिनेशन आपको बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है, लेकिन हम डेफिनेशन आपको समझाते चलेंगे। तो यानी सदिशों का निरूपण हम कैसे करते हैं, तीर के माध्यम से। किसी राशि को लिख करके उसके ऊपर तीर लगा देते हैं। आइए भी एग्जाम्पल से समझेंगे बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, इसके बाद इसमें एक शब्द आता है स्थिति सदिश। स्थिति सदिश, स्थित सदिश, इसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन, तो बच्चों पोजीशन वेक्टर यहां पर हमको समझना है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं स्थिति सदिश। स्थित सदिश को आइए हम किससे समझेंगे, डायग्राम मेथड से। डायग्राम मेथड मतलब चित्र विधि। चित्र विधि क्या है, देखिए यहां पर क्या है कि मान लीजिए कि ये आपका एक्सिस है। एक्सिस मतलब अक्ष है, एक ही आपका एक्स अक्ष है, वाई अक्ष। आप लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति थोड़ा पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा देखने का कष्ट कीजिए, हम समझा देंगे। होता क्या है कि अगर कोई पार्टिकल यहां पे रखा है, पार्टिकल यहां पे रखा है, पार्टिकल मतलब कोई कण अगर यहां पे रखा है और ये मूव करके यहां जाता है, मूव मतलब गति करता है, अपने स्थान से बदलता है, तो भाई ये अपने स्थान को बदल दिया। अब स्थान को बदला तो क्या क्या चीजें यहां समझनी होंगी। देखिए पहले ये वस्तु इस पॉइंट पे थी, अगर अक्षों के तुलना में देखी जाए तो हमने बताया ना भौतिक राशियों का मतलब तुलना ही यहां से है। ठीक, उसके बाद जब दोबारा ये चल के गई, इसका मतलब ये एक्स अक्ष पर यहां थी और वाई अक्ष पर यहां थी।
यानी इससे ये सेंस निकला कि ये अगर हम एक स्थिर बिंदु मान लें, मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु के सापेक्ष पार्टिकल पहले कहां था, यहां था, और फिर बाद में कहां पहुंचा, यहां पहुंचा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही बात। यानी अब अगर हम बात करें, ये मूल बिंदु O है और ये A दिशा में था, तो इसकी जो स्थिति सदिश होगा वो होगा OA। क्या हो जाएगा, OA। और ये O है और ये बिंदु B पर पहुंचा, इसकी स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, OB। यानी आप किसी भी बिंदु का स्थित सदिश निर्धारण करते हैं कहां से, मूल बिंदु से। कहां से निर्धारित करते हैं, मूल बिंदु। मूल बिंदु से ही हम किसी A या B जो भी कण मूव करता है उसके स्थिति सदिश का निर्धारण करते हैं। स्थिति मतलब उसकी पोजीशन को बताना। ठीक है, अब जैसे हमको किसी ने कह दिया कि एक पार्टिकल है जिसका स्थिति सदिश आपको दे दिया वेक्टर A है, स्मॉल a। दूसरा कण है जिसकी स्थिति सदिश OB है, स्मॉल b है, और तीसरा कण है OC है, उसकी स्थिति सदिश क्या है, C है। तो इसका आशय क्या हुआ, इसका आशय ये हुआ कि इसका ये जो भाग है ये दिशा को बता रहा है। ये भाग क्या बता रहा है, दिशा, और ये भाग क्या बता रहा है, परिमाण को बता रहा है। क्या बता रहा है, परिमाण को बता रहा है। जैसे इसको समझिए, अगर हम इसको अगर मॉड ले लेते हैं, अभी आगे सब सारी चीज डिस्कस करेंगे, तो स्थिर सदिश क्या बताता है, वस्तु की मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति को ही प्रदर्शित करता है। क्या, आपका स्थित सदिश बच्चों। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा आइडेंटिफाई कीजिए, अभी आगे बहुत सारी चीजें हम क्लियर कर देंगे, इसको अपने दिमाग में बैठाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थित सदिश के बाद, स्थित सदिश के बाद आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों कुछ सदिशों के प्रकार जानेंगे, कुछ सदिशों के प्रकार। सबसे पहले देखते हैं, एक शब्द आता है समान सदिश। जिनको ये सब चीजें नहीं समझ में आ रही हैं वो परेशान ना, अभी आखिरी तक में आ जाएगा, क्योंकि वो चीजें जो आपको दिक्कत कर रही हैं वो भी हम बताएंगे। जिसको कहते हैं इक्वल, क्या कहते हैं जिसको, इक्वल वेक्टर्स। देखिए, समान सदिश वे सदिश होते हैं जिनकी दिशा व परिमाण एक होती है। जैसे अभी दिखा दें A, ये सदिश A है, इसी प्रकार का एक सदिश हो जाएगा B। तो एक सदिश आप A देख पा रहे हैं और एक सदिश आप क्या देख पा रहे हैं, B सदिश देख पा रहे हैं। अब देखिए, दोनों की दिशा भी समान है, और अगर आप देखें तो इनके जो बाणाग्र हैं इसकी लंबाई भी समान है। तो ऐसे सदिश जिनकी दिशा व परिमाण समान होते हैं, ऐसे सदिशों को हम समान सदिश कहते हैं। ये आपकी बुक में भी डेफिनेशन लिखी है, अगर आप चाहें तो वहां से लिख सकते हैं, नहीं तो हमने बोल दिया है, आप ऐसे लिख सकते हैं। यानी ऐसे सदिश जिनके परिमाण व दिशा दोनों समान होती है, ऐसे सदिश को हम क्या कहते हैं, समान सदिश कहते हैं। अब इसमें बहुत सारे सदिश हो सकते हैं, A बराबर B। अब तीसरा सदिश ले आइए ऐसे करके, तो वो C हो जाएगा। चौथा सदिश ले आइए, C या कुछ भी नाम दे दीजिए। अगर चौथा सदिश यहाँ ले आते हैं, D नाम दे देते हैं, तो A बराबर B बराबर C बराबर D। ठीक है बच्चों, ये शायद उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया हो। इसके बाद इसी में एक दूसरी डेफिनेशन कही जाती है, विपरीत सदिश। विपरीत सदिश ये क्या होते हैं, विपरीत सदिश क्या होते हैं? तो विपरीत सदिश ऐसे सदिशों को कहते हैं जिनके परिमाण समान नहीं भी हो सकते, हो भी सकते हैं, लेकिन इनकी दिशा विपरीत होगी। लाइक एग्जाम्पल देखिए, इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। ये जो आपके सामने सदिश है, इस सदिश को हम थोड़ा सा अपोजिट कर देते हैं। ठीक है, इस सदिश को अपोजिट कर देते हैं, तो अब आप देख पा रहे हैं एक का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, एक अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब ऐसे सदिश को हम क्या कह देंगे, विपरीत सदिश कह देंगे। अब हम इसको, अगर इनका परिमाण बराबर है, इनका परिमाण बराबर, जैसे परिमाण का मतलब इनका मान 10 न्यूटन मान लीजिए, बल ही है मान लीजिए 10 न्यूटन, और इनका भी 10 न्यूटन। ठीक है बच्चों, तो अब अगर परिमाण दोनों का बराबर है तो हम इसको लिखेंगे वेक्टर A बराबर माइनस ऑफ वेक्टर B। क्यों माइनस लगा दिया? माइनस चिन्ह ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि इन दोनों का जो चिन्ह है, इन दोनों की दिशाएं हैं वो एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। ठीक है बच्चों, अगले पर चलते हैं। अगला सदिश जो है विपरीत सदिश के बाद आता है शून्य सदिश। जीरो वेक्टर क्या होता है, शून्य सदिश।
ये क्या होता है बच्चों? शून्य सदिश। नाम से ही क्लियर है, यानी ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो? जिसका परिमाण हो शून्य हो, जिसका परिमाण क्या हो? शून्य हो। ऐसे सदिश को हम क्या कहते हैं? ऐसे सदिश को हम कह देते हैं शून्य सदिश। अब इसको आप कैसे समझेंगे? तो शून्य सदिश को अक्सर लोग इस तरीके से लिख देते हैं, जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर जहां लगा मिल जाए आप ये जान जाइएगा कि इसका मतलब इसका जो परिमाण है वो शून्य होगा। इसका परिमाण क्या होगा? शून्य होगा, उसे शून्य सदिश कहेंगे। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक सदिश ये है और एक सदिश ये है, ये एक ही पॉइंट पे वर्क कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये ए सदिश और एक सदिश बी। अब ये शून्य कब होंगे? दोनों के जो परिमाण है बराबर है नहीं, ये भी 10 न्यूटन का हो और ये भी 10 न्यूटन का हो। तो अब अगर हम देखेंगे तो एक उधर बल लगा रहा है, इधर बल लगा रहा है। इसका मतलब B माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा? 0। ठीक है बच्चों, इसकी डेफिनेशन आपके बुक में भी लिखी है, हमने भी बताई कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो उसे शून्य सदिश कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश। एकांक सदिश ये क्या होता है ये देखते हैं। यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं? एकांक लिख देते हैं यहां पर, एकांक सदिश, या आप लिखिए यूनिट वेक्टर। देखिए बच्चों, यूनिट वेक्टर जो होता है ऐसा वेक्टर यानी ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो? नाम से ही क्लियर हो रहा है, एक हो। ऐसा सदिश जिसका परिमाण जो हो एक हो, एकांक सदिश कहलाता है। जिसका परिमाण क्या हो? एक हो, एकांक सदिश कहलाता है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए, यानी जिसका परिमाण यानी रिजल्टेंट वैल्यू क्या हो जाए? एक हो जाए, वही हमारा यूनिट वेक्टर। अब इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो यूनिट वेक्टर को जो प्रदर्शित किया जाता है, इसके प्रदर्शित करने का तरीका देख लीजिए। प्रदर्शित एक यानी प्रदर्शित इनके ऊपर कैप लगा देते हैं। कैप मतलब सम्मान के लिए टोपी, कैप लगाते हैं, कैप लगाते हैं। अब आपसे किसी ने कहा कि ये बी कैप है, तो आप कहेंगे ये बी एकांक सदिश है। कैसा सदिश है? एकांक सदिश है। ठीक, फिर अगर किसी ने आपको एग्जाम्पल दिया, कहा एक ऐसा सदिश है, तो आप ये भी कहेंगे कि ए कुछ भी ले लीजिए, आई ले लीजिए, जे ले लीजिए, के ले लीजिए, ऐसे आई जे के। तो ऐसे सदिश को हम क्या नाम देंगे? एकांक सदिश नाम देंगे। ठीक है बच्चों, इसको आप नोट करना चाहें तो नोट करें, बल्कि नोट करने की क्या आवश्यकता है, आपकी बुक में दिया गया है, वहां से देखिएगा। लेकिन आपको जो जरूरी है उसको समझिए। एकांक सदिश में क्या जरूरी है? एकांक सदिश जो होता है, एकांक सदिश बराबर, एकांक सदिश बराबर सदिश बटा सदिश का परिमाण, सदिश का परिमाण। एकांक सदिश बराबर क्या होगा? सदिश और सदिश का परिमाण। अब सदिश क्या? जैसे मान लीजिए हमको कोई निकालना है ए कैप, हम एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं, तो ए कैप का मतलब वेक्टर ए यानी सदिश और बटा इसका परिमाण। अब आपके सामने समस्या होगी कि हम परिमाण कैसे निकालेंगे, ये अगर दिया जाएगा, ठीक है, तो भी बताते हैं, आप उसकी चिंता मत कीजिए। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ वीडियो देखना। ठीक है, देखिए इधर परिमाण को देखते हैं, यहाँ समझते हैं परिमाण को कैसे जानेंगे। परिमाण जब भी लिखना होता है किसी भी सदिश का, तो हम मॉड लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए हमको लिखना है सदिश ए का, तो इसका हम मॉड लगा देंगे। अब इस मॉड को हम कैसे लिखेंगे? तो मान लीजिए सदिश ए बराबर कोई दिया गया था आपको 2i कैप, 3j कैप, 4k कैप। इसको हम थोड़ा उसमें लिखेंगे चर फॉर्म में, ए आई कैप, बी जे कैप और सी के कैप। तो अब आप इसका मॉड निकालना है तो आप क्या कहेंगे? अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस सी का स्क्वायर। ठीक, यहाँ से आपको क्या मिल गया? मॉड वैल्यू मिल गई। क्या कंप्यूटर स्क्रीन पर सब दिख रहा है? चलिए, अब यहाँ से हमने मॉड ए की वैल्यू निकाल ली। अब आपसे कहा कि
ये जो सदिश वेक्टर ए दिया गया था इसका एकांक सदिश आपको निकालना है। तो आपसे कहा गया ए कैप बराबर, आपने कहा वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। अब वेक्टर ए का मान जो दिया गया है तो यहाँ पर बी जे कैप और यहाँ पर सी के कैप, अंडर रूट यहाँ हो जाएगा। अब देखिए, अब सीधा परिमाण आपको लिखना है। तो बच्चों परिमाण आपका क्या दिख रहा है, यहाँ से ए स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ से बी स्क्वायर दिख रहा है और यहाँ से सी स्क्वायर दिख रहा है। यानी अब आप किसी भी सदिश का एकांक सदिश आराम से निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ये एग्जाम्पल दिया गया है, थोड़ा सा भी आपके लिए कठिन होगा, हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए वेक्टर बी बराबर 2i कैप, ऐसे दे दिया गया है। वेक्टर बी बराबर 2i कैप दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि बी का एकांक सदिश बताइए। क्या बताइए, एकांक सदिश, या इंग्लिश वालों के लिए यूनिट वेक्टर। तो आप क्या कहेंगे, एकांक सदिश। तो आप बच्चों कहेंगे कि बी कैप एकांक सदिश है, तो वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी। ठीक, वेक्टर बी का मान आपका क्या है, 2i कैप। अब मॉड ऑफ वेक्टर बी, तो मॉड निकालने के लिए यहां पे लिखना पड़ेगा मॉड अंडर रूट, अगर यहां पर देखिए i के साथ है उसका स्क्वायर, तो i के साथ जो है उसका स्क्वायर। अब यहां j नहीं है और ना ही k है, तो इसका मतलब सारी चीजें यहां पर क्या है, 0। और 2 का स्क्वायर 4 होता है और अंडर रूट 4 का मान आप बाल्यकाल से सीखे होंगे 2 ही होता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ बी का मान 2 आ जाएगा और 2 2 कट करके यहां पर क्या आ जाएगा, i, यानी यहां पर एकांक सदिश क्या आ गया, i आ गया। इसके बाद हम लोग बच्चों अब सीखने जा रहे हैं लंबकोणीय सदिश। ठीक है, वही आज की क्लास का लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, लंबकोणीय सदिश देख लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई हैं तो आपके पास 50 बार वही उपाय बता चुके हैं, और समझ में आई हैं तो जानते हो क्या करना है, लाइक करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, लंबकोणीय सदिश। लंबकोणीय सदिश, लंबकोणीय सदिश क्या होता है आप अभी तक जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो जान जाइए। हम लोग 3D एक्सिस पढ़ते हैं, एक्स वाई और जेड एक्सिस। ठीक है, हम यहाँ पर बना दे रहे हैं 3 अक्ष, ये आपका हो गया y, ये आपका हो गया x और ये आपका हो गया z, यानी ये x, ये y और ये z हो गया। x अक्ष के लिए हम क्या निर्देशांक प्रयोग करते हैं, i कैप, यानी i कैप जब भी लगा दिया जाएगा तो समझिएगा कि वो राशि x अक्ष को निरूपित कर रही है। यहाँ पर y कैप, y जो है y दिशा को प्रदर्शित करने वाला जो राशि है वो j कैप है, और z अक्ष को प्रदर्शित करने वाला k कैप है। यानी i j k कैप आप देख पा रहे हैं, ये तीनों एकांक सदिश हैं और तीनों क्या करते हैं, x y z एक्सिस को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था लंबकोणीय सदिश। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे की चीज़ें देखेंगे और बहुत डिटेल समझेंगे। हम ये चल रहे हैं 11th वर्सेस यूपी पॉलिटेक्निक, यानी हम 11th भी इसी में खींचेंगे और पॉलिटेक्निक भी, कि आपको ये चीज़ें लगे कि हमको किताब 11th में एकदम हुआ है, यानी किताब में हुआ है, तुरंत दिखाओ खा लो। ठीक है बच्चों, देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।